हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक शेयर कमेंट करते रहें। आइए पढ़ते हैं पॉलिनोमियल के पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं टर्म की। ये टर्म क्या होता है? टर्म सपोज कीजिए हमने लिखा 2, ये एक टर्म है। और लिखा सपोज कीजिए 2x, ये एक टर्म है। मैंने लिखा 6x², ये एक टर्म है। और लिखा मान लीजिए 8x³, ये एक टर्म है। टर्म से मिलकर के बना होता है पॉलिनोमियल। टर्म से मिलकर बना होता है पॉलिनोमियल। अब थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल फॉर एग्जांपल हमने लिखा हुआ था यहाँ पर, ये देखिए 2x लिखा हमने 2x। ये जो 2 है ये है वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है। वेरिएबल इट मीन दैट x, y, z, a, b, c सो ऑन, ये सब क्या है? वेरिएबल है। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। x की वैल्यू चेंज होती रहती है, y की वैल्यू चेंज होती रहती है, z की वैल्यू चेंज होती रहती है, a b c d e f g h इन सब की वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती। यहाँ जैसे ये 2 लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है ना, x तो वेरिएबल है। 2 अपने आप में फिक्स वैल्यू है, 2 को चेंज नहीं किया जा सकता। ये कांस्टेंट वैल्यू है, 2 को चेंज नहीं किया जा सकता। वेरिएबल क्या होगा यहाँ पर? मात्र और मात्र x। तो वेरिएबल क्लियर है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, जैसे x, y, z, a, b, c, d, e, f, g, h ये सब क्या है? वेरिएबल है। ठीक है। अब आती है बात पॉलिनोमियल की। एक या एक से अधिक टर्म से मिलकर के बना होता है पॉलिनोमियल। एक या एक से अधिक टर्म को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिखा पॉलिनोमियल, ये हमने लिख दिया पॉलिनोमियल। एक या एक से अधिक टर्म मिल करके बनाते हैं पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हम 2 टर्म को मिला दिए, लिख सकते हैं 2x+2, ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 6x² + 2x-6, ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल। आपको दिख रहा है 3 टर्म मिल करके बना दिया पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया 8x³ + 4x-8 या 6, ये क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल है। आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर में होल्स नंबर होते हैं। कहीं भी आप देखिएगा कोई भी पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल तभी ही होगा जब वेरिएबल की पावर में होल्स नंबर हो। होल्स नंबर आपने पढ़ा हुआ है। होल्स नंबर क्या होता है? होल्स नंबर होता है 0, 1, 2, 3 एज इट इज सो ऑन इनफाइनाइट तक। कोई भी पॉलिनोमियल लीजिए, उसमें वेरिएबल के पावर में होल्स नंबर होंगे। यहाँ वेरिएबल x है, इसकी पावर में 1 छुपा हुआ है, होल्स नंबर है। ये आपने एक लिया पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो यहाँ x की पावर में 2 है, होल्स नंबर। यहाँ x की पावर में 1 है, होल्स नंबर है। ये आपने वेरिएबल लिया, वेरिएबल ये पॉलिनोमियल लिया, पॉलिनोमियल में यहाँ वेरिएबल x है तो x की पावर में 3 है यानी होल्स नंबर है, x की पावर में 1 यानी होल्स नंबर है। तो हमेशा याद रखिएगा पॉलिनोमियल एक या एक से अधिक किससे मिलकर बना होता है? टर्म से मिलकर बना होता है। और जो उसमें वेरिएबल होते हैं उसकी पावर में होल्स नंबर ही होते हैं। एक एग्जांपल हमने फॉर एग्जांपल लिखा 3x की पावर में 1/2 + 2। मैं आपसे कहूँ कि पॉलिनोमियल है क्या, तो आप बोलेंगे कि 2 टर्म से तो मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो ये वेरिएबल यहाँ x है तो x की पावर में लिखा हुआ 1/2, x की पावर में क्या लिखा हुआ? 1/2। ये होल्स नंबर होता है क्या? 1/2 होल्स नंबर है? नहीं है होल्स नंबर, ये रेशनल नंबर है। इट मीन डैट ये जो दिया हुआ है गिवन एक एग्जांपल है, ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया। पॉलिनोमियल में हमने क्या सीखा कि एक या एक से अधिक टर्म से मिलकर बना होता है, और जो भी वेरिएबल होता है वेरिएबल की पावर में हमेशा होल्स नंबर होता है, हमेशा होल्स नंबर होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होल्स नंबर ही आते हैं। अब आता है पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। अब उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको इरेज करना पड़ेगा हमें, हम इरेज कर लेते हैं। एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल देखना है। देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले बताया वेरिएबल क्या होते हैं? a b c d e f g h x y z d सब क्या होते हैं? वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमने पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखा 2x² + 4x-6। मैं आपसे कहूँ कि ये एक पॉलिनोमियल है, दिख रहा है, इसके वेरिएबल के पावर में होल्स नंबर ही हैं, 2 और 1 होल्स नंबर ही हैं। मैं आपसे कहूँ कि वेरिएबल कितने हैं, तो यहाँ x है और यहाँ भी x है। आप चाहो तो 6 के मल्टीप्लाई में x की पावर 0 भी लिख सकते हो। किसी के भी पावर, किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। आप चाहो तो लिखो या फिर छोड़ दो,
यानी हमेशा 1 होते हैं। किसी के भी पावर में अगर 0 लिख दे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये अपने को अंडरस्टूड है। तो आइए देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि कितने वेरिएबल है, तो वेरिएबल यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो एक ही वेरिएबल है x। मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूँ 2x² प्लस 4y प्लस 6, यहाँ पर कितने वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वेरिएबल कितने हैं, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 6x³ प्लस 4y प्लस z हमने लिख दिया। मैं आपसे कहूँ कि 1 वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है क्या, तो आप देख रहे हैं वेरिएबल कितने हैं, x भी है, y भी है और z भी है, 3 वेरिएबल यहाँ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब एक वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल आपको पहचान करना आना चाहिए। अब बारी है डिग्री और कोफिशिएंट की। फॉर एग्जांपल हमने एक लिखा, फॉर एग्जांपल एक हमने पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखा, अब उसी में हम डिग्री और कोफिशिएंट की बात समझ लेंगे। आइए देखते हैं, एक हमने एग्जांपल लिखा 6x² प्लस 2x प्लस 3। मैं एक पॉलिनोमियल का मैंने एग्जांपल लिख दिया। मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर में क्या क्या है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ पावर में क्या है 2 है और यहाँ पावर में क्या छुपा हुआ है 1। तो यहाँ पावर आपको दिख गया, पावर दिख गया कि 2 है और 1 है, 2 और 1 है। जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को ही बोलते हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री। फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल में आपको दिख रहा है कि इसकी डिग्री क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो गई, डिग्री 2 हो गई। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 6x की पावर में 8 प्लस 4x की पावर में 2 प्लस 3। मैं आपसे कहूँ कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 8 है, यहाँ पर यहाँ 2 है, तो 8 और 2 में सबसे बड़ी पावर क्या है 8 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 8। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 8। हमेशा याद रखिएगा, डिग्री मतलब किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल में जो सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। अब बारी है कोफिशिएंट की। आपने देखा कि यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल की फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला एग्जांपल हम समझते हैं। आपको दिख रहा है वेरिएबल क्या क्या है, तो वेरिएबल यहाँ दिख रहा है, यहाँ ये 6 था, ये x, यहाँ आपको दिख रहा है कि x है, ये x ये वेरिएबल है, लेकिन x के बाजू में जो मल्टीप्लाई है कोफिशिएंट, इसी को पढ़ते हैं कोफिशिएंट। ये वेरिएबल है, ये है कोफिशिएंट, ये क्या हो गया कोफिशिएंट, हमेशा याद रखिएगा। तो x की पावर में 8 का कोफिशिएंट क्या है 6। मैं कहूँ कि यहाँ वेरिएबल क्या है, तो लिखा हुआ x², ये वेरिएबल है, x² का कोफिशिएंट पूछें तो आप बोल सकते हैं क्या है 4। साइन के साथ हमेशा बताते हैं 4 + 4 क्या है कोफिशिएंट। अगर मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा 6x² माइनस 3y² लिख दिया, ऐसा मैं कहूँ कि x² का कोफिशिएंट बताइए, x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6। मैं कहूँ कि y² का कोफिशिएंट बताइए, तो आप बताएंगे -3, साइन के साथ -3y² का कोफिशिएंट होगा। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से पॉलिनोमियल, 1 वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री और कोफिशिएंट को हमने पहचानना सीख लिया। अब बारी है एक्सरसाइज करने की। तो एक्सरसाइज लिखा हुआ है 2.1। आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो 1 वेरिएबल का हमें पॉलिनोमियल खोजना है, ढूंढना है। अभी मैंने बताया, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ 4, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर में 2 है, वेरिएबल की पावर में 1 है, यानी होल्स नंबर है, पॉलिनोमियल तो गिवन ही है। यहाँ पर वेरिएबल लिखा हुआ है x, यहाँ पर भी वेरिएबल लिखा हुआ है x, और कोई वेरिएबल है क्या? नहीं, यानी x एक ही वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है, ये 1 वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल है। तो ये 1 वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, 1 वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल, ये वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल है। ये अपने को दिख रहा है एक ही वेरिएबल है, यानी एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, बात खत्म। यही लिखा हुआ है 1 वेरिएबल, अपने को पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए बी नंबर y² प्लस √2। तो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मान लो मात्र y है, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये भी 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए
3√t प्लस t√2। अच्छा थोड़ा ध्यान दीजिए, कभी भी अंडर रूट अगर फार्मूला ही होता अंडर रूट ए आए तो इस रूट को हटाने के लिए ए की पावर में लिखते हैं 1/2, ए की पावर में लिखते हैं 1/2। सपोज कीजिए लिखा हुआ अंडर रूट टी, तो अंडर रूट हटाने के लिए लिखेंगे टी की पावर में 1/2। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अंडर रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखा जाता है, हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पहले इरेज कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 3√2, तो इसी को लिख सकते हैं 3 और t की पावर में लिख सकते हैं 1/2। रूट हटाना है तो पावर में 1/2 प्लस लिख सकते हैं t अंडर रूट 2। तो वेरिएबल आपको दिख रहा है, वेरिएबल यहाँ t है और यहाँ भी वेरिएबल t है। वन वेरिएबल तो है, एक ही वेरिएबल है t, लेकिन मैं कहूँ कि ये पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है क्या? तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर में होल्स नंबर होगा तभी पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो वेरिएबल की पावर में होल्स नंबर है क्या? 1/2 होल्स नंबर है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन गिवन है ये पहली बात पॉलिनोमियल तो है ही नहीं। वन वेरिएबल तो बात की बात है, पॉलिनोमियल है ही नहीं। और वन वेरिएबल तो दिख रहा है खैर, लेकिन पॉलिनोमियल ये नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है, देखिए y प्लस 2/y। हमेशा याद रखिए हमने बताया 1/a हो, a को अगर ऊपर शिफ्ट करना है, पिछली क्लास में बताया हुआ है, तो लिख सकते हैं a की पावर में -1। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अगर डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में शिफ्ट करना है तो पावर में जो भी हो उसको निगेटिव में चेंज कर देते हैं। a की पावर -1 छुपा हुआ ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ लिखा होता है 1/a की पावर में 2, तो ऊपर शिफ्ट करते तो लिख सकते थे 1 × a की पावर में -2। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं y प्लस 2 × y की पावर में -1। यहाँ 1 छुपा हुआ है, ऊपर गया, ऊपर शिफ्ट किए तो क्या लिख सकते हैं -1। अब मैं कहूँ कि ये पॉलिनोमियल है क्या? वन वेरिएबल का तो है, लेकिन पॉलिनोमियल है क्या? तो वेरिएबल यहाँ y है, यहाँ भी y है, यहाँ y की पावर में 1 है, होल्स नंबर है, यहाँ y की पावर में -1 है। -1 होल्स नंबर होता है क्या? होल्स नंबर होता है 0 1 2 3 4, -1 होल्स नंबर नहीं होता। इसका मतलब ये जो है ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है x की पावर 10, x की पावर में 10 प्लस y की पावर में 3 प्लस t की पावर में 15। मैं आपसे कहूँ कि ये पॉलिनोमियल है क्या? तो पॉलिनोमियल तो है। इसमें 3 वेरिएबल दिखे हैं, x भी है, y भी है और z भी है। वेरिएबल की पावर में होल्स नंबर भी है, 10 भी होल्स नंबर है, 3 भी होल्स नंबर है, 15 भी होल्स नंबर है। लेकिन वेरिएबल क्या आ गया? x भी है, y भी है और t भी है, 3 वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या गिवन है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढना है हमें, बड़ा आसान है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 2 + x² + x। मैं आपसे कहूँ कि x स्क्वायर कहाँ है? तो x स्क्वायर यहाँ है। मैं यहाँ आपसे पूछूं कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई में है? तो आप बोल सकते हैं मल्टीप्लाई में 1 छुपा हुआ है सर। तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, आपको लिखना हो कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट आप लिख सकते हैं इसका क्या? बताइए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 लिख सकते हैं। +1 लिखिए या 1 लिखिए, साइन के साथ हमेशा लिखते हैं। मैं आपसे यहाँ पूछूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 - x² + x³। मैं आपसे पूछूं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए, तो x स्क्वायर कहाँ है? यहाँ पर x स्क्वायर है, ये रहा x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछूं तो मल्टीप्लाई में छुपा हुआ है यहाँ 1, साइन के साथ हमेशा बताते हैं, तो कोएफिशिएंट हो जाएगा -1। कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1। अब बारी है इसकी, लिखा हुआ है πx²/2 + 2। मैं पूछ रहा हूँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताइए। x स्क्वायर ये है, मल्टीप्लाई में क्या है? मल्टीप्लाई में इतना है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा π/2। π/2 आपको दिख रहा है, x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है? π/2 इंटू लिखा हुआ है x² + 2, यही तो लिखा है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं तभी आगे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, देखिए √2x। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। √2x - 1, हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढना है, तो इसको ढूंढा जा सकता है। देखिए अगर मैंने आपसे कहा √2x
-1 लिखा है, एक्स स्क्वायर ढूंढना, एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर इसमें है क्या, दिया ही नहीं हुआ है, तो अपने मन से लिख सकते हैं प्लस 0x स्क्वायर, 0 का एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। यानी अगर एक्स स्क्वायर नहीं गिवन है तो इट मीन दैट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा 0। ये हमें पता ही है, एक्स स्क्वायर यहाँ है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, या फिर 0x स्क्वायर लिख दीजिए, 0 का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। इसी तरीके से आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, गिव वन एग्जाम्पल इच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये देखिए हम मोनोमियल लिख देते हैं। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल एक सिंगल ओनली वन टर्म होता है, वन टर्म से मिलकर बना होता है, वन टर्म से क्या होता है, मिलकर बना होता है, टर्म से मिलकर बना होता है मोनोमियल। बायनोमियल क्या होता है, बायनोमियल होता है टू टर्म से मिलकर बना होता है, किससे, टू टर्म से, दो टर्म मिलकर बनता है तो क्या होता है बायनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा, ट्राइनोमियल तीन टर्म से, थ्री टर्म मिलके बनते हैं क्या, ट्राइनोमियल। फिर आता है पॉलिनोमियल, तीन से ज़्यादा, पॉलिनोमियल तीन से ज़्यादा टर्म मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल। अगर मैं आपसे कहूँ कि मोनोमियल का एग्जाम्पल बताइए तो आप लिख सकते हैं 3x, ये हो गया मोनोमियल, एक ही टर्म है 3x। मैंने लिख दिया मान लीजिए 4x की पावर में 6, एक ही टर्म है, ये क्या हो गया मोनोमियल। मैं आपसे कहूँ मोनोमियल, ये तो लिख दिया। मैं आपसे कहूँ कि इसका डिग्री होना चाहिए 35, तो वेरिएबल का डिग्री मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल की पावर होता है वही होता है उसकी डिग्री। तो सपोज कीजिए मैंने अगर यहाँ लिखना हो 35 डिग्री का एक बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल तो लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो मोनोमियल लिखना है हमें, मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो, तो यहाँ पर लिख दीजिए पावर में 100। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x की पावर 8, x की पावर में 100। एक ही पर इसमें एक ही, मोनोमियल का मतलब क्या है, जिसमें एक ही टर्म, एक ही टर्म है। मैंने लिख दिया y की पावर में 100, ये लिख दिया, एक ही टर्म है, दूसरा कोई टर्म ही नहीं है, इसी को बोलते हैं मोनोमियल। अब बारी है बायनोमियल। बायनोमियल थोड़ा पढ़ते हैं, ट्राइनोमियल और मोनोमियल मिटा देते हैं, बायनोमियल पढ़ते हैं। बायनोमियल क्या है, जिसमें दो टर्म हो, जिसमें दो टर्म हो। तो दो टर्म कैसे हो सकते हैं, जैसे लिखा मैंने 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया दो टर्म से मिलकर बनाता है, दो टर्म से मिलकर बना हुआ है यानी बायनोमियल हो गया। 6x स्क्वायर और 2x मिलकर के बना हुआ है बायनोमियल हो गया। हमें एग्जांपल लिखना है बायनोमियल का जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। हमने बताया था यहाँ पर दो टर्म से मिलकर बना होता है, लेकिन वेरिएबल के सबसे बड़ा पावर ही उसकी डिग्री कहलाती है। हमें सबसे बड़ा पावर क्या लिखना है, 35, तो लिख सकते हैं 6x की पावर 35 प्लस कुछ भी लिख दीजिए 2x, ये हो गया दो टर्म से मिलके बना है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है 35, यहाँ 1 है, तो वेरिएबल की पावर में 35 है, यहाँ भी वेरिएबल की पावर में 1 है, तो डिग्री क्या होगी, सबसे बड़ी पावर यानी 35। और लिख सकते हैं x की पावर 35 प्लस 2, ये भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। बायनोमियल मतलब दो टर्म से मिलकर बना होता है, लेकिन डिग्री क्या होनी चाहिए 35, ये डिग्री हमने 35 लिख दिया। इस तरीके से बायनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक टर्म, बायनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म, उसके तीन से अधिक टर्म को आप बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री इसकी निकालनी है, तो इस पॉलिनोमियल में आप सबसे पहले वेरिएबल देखिए x है, x है, x है। यहाँ पर डिग्री आपको, यह पावर पहले, सबसे पहले पावर पहचानिए। पावर यहाँ 3 है, यहाँ पावर 2 है, और यहाँ पावर क्या है 1 है। तो आपको दिख रहा है 3 2 1, 3 2 1 पावर तो लिख दिया हमने, पावर लिख दिया 3 2 1 है, लेकिन डिग्री क्या होती है, डिग्री सबसे बड़ी पावर होती है। डिग्री क्या होती है, सबसे बड़ी पावर को क्या पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3। यहाँ आ जाइए, मैं आपसे कहूँ कि यहाँ वेरिएबल क्या है y है, वेरिएबल क्या है y की पावर में क्या लिखा हुआ है, y की पावर में 2 लिखा हुआ है, y की पावर में लिखा हुआ है 2, हमने लिख दिया y की पावर में 2, तो इसमें एक ही है, तो यही इसकी डिग्री होगी, तो डिग्री क्या हो गई 2। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ अपने पास 5t माइनस √7, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपको दिख रहा है ओनली t है वेरिएबल, और t की पावर में क्या है 1, और कोई तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, आप देख करके लिख सकते हैं इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री 1। एक ही वेरिएबल है तो डिग्री 1। यहाँ आ गया यही देखिए 3, ये क्वेश्चन आपको समझने की ज़रूरत है। अगर 3 लिखा है, मैंने बताया किसी भी वेरिएबल के पावर में 0 की वैल्यू होती है 1,
y की पावर में 0 यानी 1, राम की पावर में 0 यानी 1, किसी के भी पावर 0 लग जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो 3 × 1 लिखा जा सकता है, इसी को लिख सकते हैं 3 × x की पावर 0 लिखा जा सकता है। मैं आपसे कहूँ कि इसमें वेरिएबल है कि नहीं है, तो वेरिएबल दिख रहा है सर x है, x की पावर में क्या छुपा हुआ है 0, पावर में क्या 0 छुपा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसके 3 की डिग्री हो गई, इसमें वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल क्या है x है वेरिएबल, लेकिन इसकी पावर में क्या है 0, एक ही पावर है 0, एक ही वेरिएबल हमने बना पाया, तो इसका मतलब डिग्री क्या हो गई 0। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 4, मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री बताइए, तो इसी को लिख सकते हैं 4x की पावर में 0, क्योंकि x की पावर में 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हम आज इसकी डिग्री लिख सकते हैं, डिग्री दिख रही है क्या, पावर 0 यानी डिग्री हो गई 0। समझ पा रहे हैं मेरी बात। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5th नंबर, क्लासिफाई द फॉलोइंग आर लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। लीनियर सबसे पहले पढ़िए, लीनियर का मतलब है, सबसे पहले लीनियर का मतलब है जिसमें जो पावर हो एक ही हो, पावर एक ही हो। लीनियर मैं पहले लिख देता हूँ, आपको बता दूँ। लीनियर मतलब, लीनियर का मतलब पावर जिसकी क्या हो, पावर या डिग्री कह लीजिए, ऐसा इसको मिटा देते हैं अपन, जिसकी डिग्री ओनली 1 क्या हो 1 हो, डिग्री क्या हो 1, यहाँ लिख देते हैं। लीनियर का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। अब बारी है क्वाड्रेटिक, हमने क्वाड्रेटिक लिख दिया। क्वाड्रेटिक ये क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री की ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो। और अब बात ये है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री 3 हो, हमेशा क्या हो, डिग्री उसकी 3 हो। यानी आपने देख लिया, लीनियर मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। हमेशा याद रखिएगा। आपसे पूछे लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल लिख सकते हैं x + 1 x + 3 x - 4 जिसकी डिग्री 1 हो, यहाँ डिग्री 1 ही छुपी हुई है, दूसरी डिग्री ही नहीं है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। तो इसी को हमें देखना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास, नंबर फर्स्ट, x² + x। मैं आपसे कहूँ x² + x, इसकी डिग्री बताइए। तो पावर तो दिख रहा है x² यानी 2, यहाँ पर दिख रहा है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, पावर 2 और 1 है, तो डिग्री क्या हो गई, आप लिख सकते हैं इसकी डिग्री हो गई सर 2, डिग्री 2। अगर डिग्री 2 आ गई तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री होती है सर 2, क्वाड्रेटिक ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है x - x³। मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री बताइए, तो आप तो डायरेक्ट देख के बना सकते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो डिग्री क्या हो गई, सबसे बड़ी पावर क्या है 3, यानी डिग्री हो गई 3। अगर डिग्री हो गई 3 तो इसी को बोलेंगे कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y + y² + 4। मैं आपसे कहूँ कि इसकी डिग्री बताइए, तो y की पावर में 1 है, यहाँ y की पावर में 2 है, तो इसका मतलब आपको दिख रहा है इसकी डिग्री सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर आपको दिख रही है 2 है, पावर क्या है 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी 2, डिग्री हो जाएगी 2। सबसे बड़ी पावर को ही हम डिग्री पढ़ते हैं। अगर डिग्री 2 हो गई तो कैसी पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको ये पता चल गया कैसा है, क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री 2 आ जाए तो क्वाड्रेटिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1 + x। इसमें मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल क्या है, x है, x की पावर में क्या छुपा हुआ है 1 ही है, इसके पावर में 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, तो आप बता सकते हैं सर इसकी डिग्री भी 1 ही होगी। अगर डिग्री 1 होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं सर वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर होता है। ये हमने लीनियर लिख दिया, हमेशा याद रखिए। फॉर एग्जांपल y + 6 लिख दिया, मैं आपसे कहूँ कि इसकी डिग्री क्या है, तो y ये वेरिएबल है, इसके पावर में 1 छुपा हुआ है, तो डिग्री 1 है, इसका मतलब ये कैसा है, लीनियर है। ये कैसा है, लीनियर है। इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना आना चाहिए। आज की क्लास में इतना ही। एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, एक्सरसाइज 2.2 पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।